हरियाणा के चुनाव में आज से प्रचार का खेल खत्म हो गया। हर पार्टी ने अपना पूरा जोर लगाया, जनता को लुभाने के लिए वादों का पिटारा खोला, विरोधियों की शासन का डर दिखाया और अपनी खूबियों की बात कही। अब बारी जनता की है, जिसे तय करना है कि हरियाणा के सिंहासन में इस बार कौन होगा और उस पर किसका कब्जा होगा। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। यहां पे कांग्रेस का तूफान आ रहा है। कभी कभी हमारे शेर थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से, फिर मेरा काम शेरों को एक साथ खड़े करने का है। प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। हाथ का निशान है तई, अरे वो हाथ का निशान थप्पड़ का काम करेगा। 5 तारीख में बढ़िया जाता है, तो बाद दिल्ली दिन लगेगा जाके। मैं कहता हूं हमारे बिना भी सरकार नहीं बन रही आज हरियाणा के। जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के समर्थन से बनेगी। हरियाणा में आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हर पार्टी ने अपना पूरा जोर शक्ति लगा दी। राहुल गांधी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक ने ताबड़तोड़ रैलियां की और एक दूसरे पर जमकर हमले किए। पहले यहां विकास होता था, प्रगति होती थी, रोजगार था। आज पहले नंबर पर हिंदुस्तान के स्टेट्स में आप पहले नंबर पे पहुंच गए हो। किस चीज में? बेरोजगारी में। पहले नंबर पे बेरोजगारी में और पहले नंबर पर क्राइम में। ये है हरियाणा की शान। उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे और खटाखट योजना के माध्यम से इसे बोलना चाहिए। कहां है वो खटाखट? कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। वो आ ही नहीं रहे होंगे। हरियाणा में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी ही पार्टी की अंदरूनी कलह है। कुमारी शैलजा के मुद्दे को बीजेपी लगातार हवा दे रही है। ऐसे में आज एक बार फिर से सोनिया गांधी ने कुमारी शैलजा से मुलाकात की और यह संदेश देने का प्रयास किया कि हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। वहीं प्रचार खत्म होने से ठीक पहले कांग्रेस ने बीजेपी को एक झटका भी दे दिया। सिरसा से पूर्व सांसद अशोक तंवर फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। महेंद्रगढ़ की एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हुए और सबसे रोचक बात यह रही कि वही अशोक तंवर हैं जिन्होंने कांग्रेस की दलित नेत्री कुमारी शैलजा के विरुद्ध बीजेपी से चुनाव लोकसभा का लड़ा था और हारे थे। तो हरियाणा का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। पिछले चुनाव से ये चुनाव कितना अलग है उसे आइए समझने का हम प्रयास करते हैं और सबसे पहले बीजेपी के सामने जो चुनौतियां हैं उनकी बात करते हैं, उन्हें देख लेते हैं जो पिछले चुनावों से एकदम अलग है। अब जैसे इसमें किसानों का मुद्दा है जिसे लेकर लगातार बीजेपी बैकफुट पर है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो पहलवानों का मुद्दा है। अब एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, अग्निवीर का मुद्दा बहुत बड़ा है। वहीं अग्निवीर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और सबसे बड़ी चुनौती
एंटी इनकम्बेंसी की है। लगातार 2 बार से बीजेपी की सरकार है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी हरियाणा में है, राज कर रही है। ठीक है, बीजेपी के बाद अगर हम कांग्रेस को खतरा अपनों से कहीं ज्यादा है, यानी कि अंदरूनी कलह जो है वो सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस के लिए। बागी नेता और मुख्यमंत्री का पेश लगातार कांग्रेस के लिए मुसीबत बना हुआ है। कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी सैलजा हो, हुड्डा हो, सब बनना चाहते हैं और बागी नेता जो हैं वो परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा बाहर से आए एक दल ने भी खेल बिगाड़ने की कोशिश की और फिराक में है, जहां आम आदमी पार्टी, बीएसपी और एएसपी यानी कि चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने के बाद आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल ने अपना पूरा जोर हरियाणा में लगा दिया और ये कह रहे हैं कि हमारे बिना तो सरकार बन ही नहीं सकती। दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में भले ही हम सरकार न बना पाए, लेकिन हमारे बिना तो सरकार नहीं बनेगी। इतना ही नहीं, बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी गठबंधन के साथ हरियाणा के मैदान पर दलित वोट बैंक को खींचने के प्रयास में हैं। इस बार टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी सीधी दिखाई दे रही है। ऐसे में स्थानीय पार्टी जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल के लिए भी चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण और कड़ा होने वाला है, क्योंकि पिछले चुनाव में देखिए जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला किंग मेकर की भूमिका में सामने आए थे और वो उप मुख्यमंत्री भी थे यहां पर। तो देखना होगा कि ये दोनों दल किस तरह से यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।